हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी ए का वायरल क्वेश्चन का सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने सेट 1 वायरल क्वेश्चन का अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, या नहीं तो इसी वीडियो के एंड में आपको फोल्डर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सभी वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप अपने तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप लोग क्या करो, चैनल पर जाओ और उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करना। बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करना। ऑल लिखा आएगा तो ऑल को प्रेस कर लेना। इससे होगा ये कि जब कभी भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा कि जब कभी भी हम आपके लिए लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास जाएगा। ठीक है, तो यानी हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक। उसके बाद फिर आप लोग 10th में जाओगे और भी अच्छी प्रकार से तैयारी करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यानी तो मेरे दिए गए नंबर पर अब आप संपर्क करके भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कब किया जाता है, क्या काम आता है व्हाट्सएप ग्रुप का, कि कभी कभी लिंक आपको नहीं मिलेगा तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपको ये वाला पैसेज पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वीडियो छोटा बने इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग को डायरेक्ट सवाल जवाब पे ले आएँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल, आज की प्रमुख समस्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, बिजली होगा, यातायात होगा, वायु प्रदूषण होगा, चरित्रहीनता होगा। तो सबसे जो आज की जो प्रमुख समस्या है वो हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए सवाल क्या है, जंगलों के कटने से क्या हो रहा है। तो जंगलों के जो कटने से हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है। तो शीशे का जो जहर है वो हमारे मस्तिष्क के तंतुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, मस्तिष्क के तंतुओं को नष्ट कर देता है। एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है। तो एक वृक्ष जो होता है 50 वर्षों में लगभग 50,000 किलो ऑक्सीजन हमें दे देता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रदूषण में कौन उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रदूषण में जो कौन सा उपसर्ग लगा है आपको बताना है, तो ये जो है पर उपसर्ग लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, उसके लिए आप लोगों को ये पैसेज को पढ़ना होगा। वीडियोस रोक करके आप धीरे धीरे पढ़ लेना, हम धीरे धीरे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं। सवाल है आपके पास, हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा कि हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं सीखने तथा आनंद के लिए। किस लिए करते हैं, सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या आनंद लेने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक। ठीक है, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सच्चा साहित्य हमें आनंद देता है। क्या देता है, आनंद देता है। नेक्स्ट देखिए क्या, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करेगा। मतलब वो कुछ ने पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो दुनिया का अध्ययन कैसे करेगा। ठीक है, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देश का भ्रमण करेगा और अवलोकन करेगा। ठीक है, देश का भ्रमण करेगा और अवलोकन करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अध्ययन का अभिप्राय क्या होता है। अध्ययन का मतलब क्या होता है आपको समझाना है। तो अध्ययन का मतलब हो जाता है स्वयं पढ़ना। ठीक है, आप कोई भी टीचर उचर आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आप स्वयं से जो पढ़ रहे हो वही अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। तो व्यवहारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो इक लगा है। प्रत्यय कहाँ लगता है बाबू, लास्ट में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला सवाल पत्र से रिलेटेड है, ये तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और 4-5 नंबर आपको देकर जाएगा, तो अच्छे से आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, कह रहा है, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी डैश में मेरे जन्म दिवस का स्वाद सब कुछ फीका रहा। तुम्हारे डैश में, चलो भाई देख लेते हैं क्या हो जाएगा 11 का, तुम्हारे प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान या फिर लौटने में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारे प्रतीक्षा में, है ना। क्या हो जाएगा, तुम्हारे प्रतीक्षा में। क्या बोल रहा है, तुम्हारे प्रतीक्षा में मेरे जन्म दिवस का फीका रहा। मैं सुबह तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु ना तुम आए ना तुम्हारे संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली है कि तुम बाहर गए हुए हो। ठीक है, प्रिय सुमित, इस बार मेरे डैश पर सभी सगे संबंधी तथा कक्षा के सभी मित्र उपस्थित थे। मेरे डैश पर, क्या मेरे डैश पर, 12 नंबर में देखिए, कार्यक्रम, त्यौहार, जन्म दिवस। क्या हो जाएगा, तो जन्म दिवस पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी भरा में क्या भराएगा, ऑप्शन सी, जन्म दिवस पर सभी आ गए थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया, उसके बाद डैश का प्रबंध था। किसका प्रबंध था भाई, 13 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिभोज, नाचने, घूमने, खेलने, किसका था, तो प्रतिभोज का था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। कह रहा है, पूरा दिन डैश में बीता मिलने पर जरूर आना।
पूरा दिन डैश में बीता, ठीक है, समय मिलने पर जरूर आना। पूरा दिन डैश में बीता 14 नंबर पे आई ऑप्शन में, गम में, हंसी खुशी में, चिंता में या खेल कूद में। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसी खुशी में बीता। पूरा दिन कैसा बीता भाई, हंसी खुशी में बीता। तुम्हारा माता पिता को मेरी ओर से डैश, माता पिता को आप अपनी ओर से क्या देते हो, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। माता 14 छूट गया क्या, हाँ पूरा दिन वो तो हो गया। 15 नंबर में आइए, क्या बीता, स्नेह, माता पिता को आप क्या देगा, सादर प्रणाम, स्नेह, नमस्कार या फिर स्नेह, क्या होगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादर प्रणाम। माता पिता को आप सादर प्रणाम कहते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको आप स्नेह दोगे, प्यार दोगे या आशीर्वाद दोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है आपको, कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। तो ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको जरा आप लोग देख के जाना। कवि का जो सही स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, तो अध्यापिका का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापिकाएं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, इनमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण को आपको पहचानना है। सही जवाब हो जाएगा 1 तोला सोना, ठीक है। इनमें से कौन सरल वाक्य का उदाहरण है आपको बताना है, तो कौन इसमें से सरल वाक्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है ये सरल वाक्य है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इसमें से कौन ऐसा है जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अनिल जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, आग बबूला होने मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोधित होना। क्या हो जाएगा, क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग में से किस में हुआ है आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हर्ष का सही विलोम क्या होगा, तो हर्ष का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा, विषाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बार बार पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चीर चीर का सही अर्थ भेद आपको बताना है, ठीक है। चीर चीर का सही अर्थ भेद आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा पुराना, ठीक है। यानी कि पहला चीर जो है वो कपड़ा है, दूसरा चीर जो है वो पुराना है, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है इनमें से जो वाक्य है आपका, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है आपका, तो उसके प्राण सूख गए, यही जो है आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनना है। हीरा और मोती का स्वामी का क्या नाम था, तो हीरा और मोती के जो स्वामी का नाम था वो कौन था, झूरी था। क्या था, झूरी था, याद रखिएगा। लेखक राहुल सांकृत्यायन का सहयात्री कौन था, तो लेखक राहुल सांकृत्यायन का जो सही यात्री था वो था सुमति था। कौन था, सुमति था, याद रखना सभी को। सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक कौन है, तो सांवले सपनों की याद पाठ का जो लेखक है वो जाबिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी, तो किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर जो दया भाव दिखाया था, सर टॉमस हे ने। किसने दिखाया था, सर टॉमस हे ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को आपको चुनना है, तो यहाँ पे जो सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, तो मनुष्य ईश्वर को खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, बाकी सभी जगह ढूंढता है, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या, पाठ्य पुस्तक में क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवैया में, ठीक है। नेक्स्ट, कैदी और कोकिला के कवि कौन है, तो कैदी और कोकिला के जो कवि हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक है। कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है, तो कवि ने मरकत डिब्बे सा जो खुला कहा है वो कहा है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाँव को कहा है। किसको कहा है, गाँव को कहा है। मैं गाय कविता में कवि किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो मैं गाय कविता में पावस ऋतु का वर्णन हुआ है, याद रखना है सभी को। इस जल प्रलय में नामक में निबंध में किसका वर्णन हुआ है, तो किसका वर्णन हुआ है, तो बाढ़ का वर्णन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है आपको बताना है, तो रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी है। क्या है बाबू, एकांकी है, याद रखिएगा। माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा बूढ़े पति के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में से किस स्थान पर थी, यानी कि किस स्थान पर थी आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर थी।
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़के का क्या नाम था। पहले लड़की का नाम पूछा था, अब लड़का का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकर। क्या हो जाएगा? शंकर हो जाएगा। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या यानी कि लड़की का नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्योंकि हमने पहले वाले सेट में उसको हमने करा दिया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और रीढ़ की हड्डी पाठ में जो विवाह योग्य कन्या थी उसका नाम टाइप कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।